19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए मनोकामना पूर्ति ये बहुत बड़ा एक ऊर्जा दिख रही है आपके लिए। यानी जो भी आप मन से चाहेंगे, जो भी आप एक्चुअली अट्रैक्ट करेंगे, वो आपके रास्ते में आपके लिए आ जाएगा। वो अच्छी चीज भी हो सकती है, वो नेगेटिव चीज भी हो सकती है। इवन सरकार की तरफ अगर आपके कोई काम रुके हुए थे, कोई सरकार से पेमेंट रुकी हुई थी, सरकार के प्रति कोई मंजूरी रुकी हुई थी या सरकार के प्रति कोई और काम रुका हुआ था, सूर्य के आपकी फेवर में होने की वजह से इस सप्ताह में वो काम भी संभव हो जाएगा। काम कारोबार में है तो उससे भी लाभ होंगे और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी आपकी योग्यता अनुसार नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इस सप्ताह में आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे जो अपने आसपास की जितनी भी अच्छी चीजें हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने से अच्छी चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन उनको भोग करना, उनको पूरी तरह से अपने लिए यूज करना, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज बन सकता है, क्योंकि आपके घर में थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव माहौल रह सकता है। यानी घर में किसी भी तरह का नेगेटिव वातावरण मत बनने दीजिए, किसी भी बहस से या उलझने से बचिए, तभी ये जो सूर्य है ना इस सप्ताह में आपके लिए पूरा अपना फल दे पाएंगे। एक सरल उपाय, हरी सब्जियां आप मंडे वाले दिन किसी भी धर्मस्थान में, लंगर में या किसी जरूरतमंद को डोनेट करिए। इसकी क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन यह उपाय आपके लिए सप्ताह की ऊर्जा को पूरी तरह से यूज करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है। चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए थोड़े से मानसिक तनाव, टेंशन सी बनी रहेगी, मन बिना बात के घबराया रहेगा। इवन रात की जो नींदें हैं ना वो बिना बात के ना नींद उचटती रहेगी। सुबह आप फ्रेश नहीं जगोगे, जिसकी वजह से सारा दिन जो है ना लो एनर्जी वाला बना रह सकता है। इसके लिए थोड़ा सा रात को सोते समय आप हाथ, मुंह, पैर ये धो के सोइए। ये इस सप्ताह का उपाय भी है और नींद अच्छी लेने का आपके लिए एक टूल भी है। अदरवाइज क्या है कि आपको योजनाएं बना के चलना है। बिना बात के आप बिना योजना के चलेंगे ना, हर दूसरे काम में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, काम रुक सकते हैं या बिना बात के आपके ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए एक तो प्लानिंग कर रही है और दूसरा जो भी आपकी लेनदारियां देनदारियां है ना उनको भी पूरी तरह से सुलटा के ही चलिए। किसी भी चीज को लिंगर ऑन मत करिए, नहीं तो वो चीज जो है ये आपके खिलाफ जा सकती है। रेड फ्लावर्स, लाल फूल जो हैं ये आप डोनेट करिए। आप मंदिर में मंडे वाले दिन जो है गुलाब के जो फूल या गुलाब के फूलों का हार ये अर्पण करके आइए। उत्तम उपाय, और ये उपाय आपके लिए 100% अच्छे फर्क लेके आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आपके लिए पॉपुलर होने का समय है। खूब नाम बनेगा आपका, आपके समाज में नाम बनेगा, आपके सर्कल में नाम बनेगा, आपके वर्क प्लेस पे आपकी ब्रांडिंग बनेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर आप किसी समय से कुछ टारगेट पूरे होने का सोच रहे थे ना, अब आपके वो टारगेट भी जो है मीट होंगे, पूरे होंगे। इवन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का भी कोई वेट चल रही थी या प्रॉपर्टी के लेने देने का कोई सीन चल रहा था ना, वो भी इस सप्ताह में बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा। और आपको अगर कमर्शियल मनी की बात करें, यानी काम कारोबार में जो भी मनी का फ्लो रहता है ना, ये इस सप्ताह में भरपूर रहेगा। माल बिकेगा, पैसा आएगा, पैसे से नया माल आएगा। ये वाली जो सर्कुलेशन है ना, ये बहुत इसमें बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। लेकिन एक जगह पे अगर आपने किसी की कोई गवाही या किसी की कोई गारंटी डाली होगी, उसमें आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह में एक तो इस चीज की केयर करिए और दूसरा किसी नए इंसान के लिए नई चीज की गारंटी या गवाही जो है वो मत दीजिएगा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा हो सकती है। एक सरल उपाय, और ये जो उपाय है दिए से संबंधित है। मंडे वाले दिन संध्या के समय एक घी का दिया शिवलिंग के पास जला के आइएगा। ये उपाय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है और ये उपाय किसी भी अप्रिय घटना से इस सप्ताह में आपको बचाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में जो चंद्रमा है ना, ये थोड़े से अस्त व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से मन उचाट रहेगा, मन घबराया रहेगा और पैनिक में आके कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि पैनिक में आके अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे ना, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ओवरऑल काम कारोबार में बहुत बिजी रहेंगे, कोई भी क्वालिटी टाइम जो है ये आप खुद को नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम काम कारोबार के सिलसिले में बात करें ना, तो आपका काम मन बड़ा क्रिएटिव रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। उस लिहाज से आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा ही होने के आसार हैं। घर पे भी सपोर्टिंग माहौल रह सकता है, लेकिन हेल्थ के मामले में जोड़ों की दर्द या घुटने से नीचे
जो है आपको दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, या किसी ना किसी तरह से किसी छोटी मोटी चोट जैसी किसी सीन बनने के आसार भी हो सकते हैं। एक सरल उपाय, और ये उपाय आपने करना है गौशाला में। गौशाला में गाय को गुड़ या गुड़ का चूरा डालिए। ये आप संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन कर सकते हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना इस सप्ताह में आपके लिए बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। पिछले कुछ दिनों से ना एक बड़ा उदासी वाला माहौल चल रहा था, वो उदासी वाला माहौल छटने जा रहा है। एकदम से आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपको डिवाइन हेल्प या अपने सराउंडिंग से भी किसी ना किसी तरह की मदद आती हुई महसूस होगी। आपका अगर कोई धन रुका हुआ था ना, अब वो धन भी जो है ये रियलाइज होगा या आपके पास आना शुरू होगा। इवन सरकार की तरफ से भी किसी ना किसी तरह की आपको अनुकूलता या सपोर्ट मिल सकती है। और अपने काम कारोबार में ना आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी सलाह या जिनकी सपोर्ट आने वाले समय में आपके काम को बहुत आगे लेके जाएगी। आपके लिए एक परहेज है कि इस सप्ताह में आलस मत करिएगा, काम को पेंडिंग मत डालिएगा, कोई भी कॉल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये करना जो है ये काम को थोड़ा सा लो लेके जा सकता है। इसलिए उपलब्ध रहिए, काम को आज के आज निपटाते रहिए। बहुत जबरदस्त टिप दे रहा हूं आपको इस सप्ताह की। और सरल उपाय, गाय के घी जो है शिवलिंग पे मल के फिर कच्चे दूध से मंडे वाले दिन स्नान करवा के आइएगा। जबरदस्त उपाय, और ये उपाय सप्ताह में आपकी करने वाला है बहुत ज्यादा सहायता। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपका इस सप्ताह में ना आलस बढ़ा रहेगा, थोड़ा सा शरीर स्लो रहेगा, मौसम भी चेंज हो रहा है, वो भी शायद आपके ऊपर थोड़ा हावी हो जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए। जो ये आलस है ना, ये आपके बड़े बनते बनते काम बिगाड़ सकता है। काम कारोबार में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। दिल की बात बहुत ज्यादा किसी से शेयर मत करिए, अपने काम से काम रखिए। जितना आप गॉसिप में पड़ेंगे उतना ज्यादा आप फंसते चले जाएंगे। इस सप्ताह में आप अपने नियर सर्कल में भी ना कहीं थोड़ी गलत फहमियों का शिकार हो सकते हो। और इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी मत बनिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से बचिएगा। यानी इस सप्ताह में ना आपने फिजिकली कोई जोखिम लेना है, ना ही फाइनेंशियली किसी ना किसी तरह का रिस्क लेना है। ऐसा करना जो है ना, ये इस सप्ताह में आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है। एक सरल उपाय, येलो फ्लावर्स लेके शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये येलो फ्लावर्स भी हो सकते हैं या येलो फ्लावर्स का कोई हार भी हो सकता है। ये मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन किसी एक दिन कर दीजिएगा। ये पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ के रखेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। आपके लिए सबसे बढ़िया तो ये न्यूज उनके लिए है जो लिब्रा वाले हैं और काम ढूंढ रहे हैं। उनके लिए नया काम मिलने के योग बन रहे हैं। आप लिब्रा वाले हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं ना, तो व्यापार में नए क्लाइंट से जुड़ने के योग बन रहे हैं। यानी आप जो भी कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार है, कम है, छोटा है, बड़ा है, हर जगह पे एक लेवल ऊपर उठने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। और इससे भी बढ़िया बात यह है, खर्चे होने जा रहे हैं और अच्छी चीजों पे होने जा रहे हैं। घर में किसी ना किसी तरह का सुख साधन लेके आएंगे। फैमिली के साथ कोई वेकेशन आपका प्लान करने का योग भी बन रहा है। इवन सबसे बढ़िया बात क्या है, पिछला जो रुका हुआ धन था ना, अब वो भी किसी ना किसी वजह से आना शुरू होगा। और आपको काम कारोबार में भी धन लाभ के जो योग है ना, इस सप्ताह में अच्छे वाले बन रहे हैं। तो चलिए इस सप्ताह का एक सरल उपाय आपको बताता हूं। वो उपाय क्यों दे रहा हूं, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उपाय की जरूरत ही क्या है। वो इसलिए है क्योंकि इस सप्ताह में डाइजेशन सिस्टम धोखा दे सकता है, और जब डाइजेशन सिस्टम धोखा देगा ना, तो बॉडी का एनर्जी लेवल लो जाता रहेगा। तो आपने एक सरल उपाय करना है, अपने धर्म स्थान पे जाइए और वहां पे मंडे वाले दिन शाम को एक गाय के घी का दिया जला के आइए। इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से ये सप्ताह आपके लिए रहता है सुपर फाइन। तो चलिए अब हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करते हैं। इस सप्ताह में मंगल पूरी तरह से, जो आपके राशि लॉर्ड है ना, आपकी फेवर करने वाले हैं। और इसकी वजह से आपके अंदर का जो लीडर है ना, वो निकल के बाहर आएगा। अपने वर्क सर्कल में लोग आपकी बात को मानेंगे, आपका कहा हुआ सर माथे रख के चलेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है, नए ऑर्डर्स, नया काम, नया आपको रोजगार के साधन मिलने जा रहे हैं। और आपका जो भी काम कारोबार है ना, वो काफी प्रफुल्लित रहने वाला है। नए किसी ना किसी तरह की डील का या नई नौकरी का भी प्रस्ताव आपको आ सकता है। इस सप्ताह में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, वो बड़ा छिपे छिपे रहेंगे या आपसे दबे दबे रहेंगे। काम कारोबार में ओवरऑल लाभ बढ़ने के आसार हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स होके आपके रिलेशंस के खराब होने के योग हैं। एक सरल उपाय, और ये उपाय आप सप्ताह के सातों दिन करिएगा। पूरा सप्ताह जो है ना, कटोरी में कपूर जला के आप घर में पूजन करिए। ये पूरा सप्ताह का आपका उपाय, और ये उपाय आपके काम कारोबार को पूरी तरह से कंट्रोल में रखेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। आप ना अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ सकते हैं। ओवर थिंकिंग बंद करिए।
आर्गुमेंट्स कम कर दीजिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ इस सप्ताह में सिखा सकता है। इस फीलिंग को दिमाग में रख के चलिए। यानी इस सप्ताह में खुद को बहुत चतुर समझना जो है ना, आप चतुर हैं लेकिन बहुत ज्यादा चतुर समझना आपको मना है। सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यानी इस सप्ताह में जितने अच्छे लिसनर बन के रहेंगे उतना ही ये सप्ताह आपके लिए फेवरेबल होता चला जाएगा। ओवरऑल काम कारोबार में ना आपका दाएं बाएं की चीजों में मन ज्यादा लगा रहेगा, लेकिन काम को कंप्लीट करने में मन नहीं लगेगा और ये भी सप्ताह के अंत तक आपके लिए स्ट्रेस की एक वजह बन जाएगा। और इसी वजह से आपका इस सप्ताह में जो बेनिफिट्स है ना वो कम होते चले जाएंगे। तो ओवरऑल आपको सबसे पहली तो बात है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बिहेवियर को अच्छा रखना है और अच्छा लिसनर बनना है। एक पूरे का पूरा सप्ताह ना माथे पे केसर का तिलक लगाते रहिए। कटोरी में केसर घोल के रख दीजिए, रोज फिंगर रब करके माथे पे लगाते रहिए। ये उपाय जो है ना इस सप्ताह में आपको मिस्टर परफेक्ट बनाएगा या मिस परफेक्ट बनाएगा, जिससे पूरा सप्ताह आपके लिए उत्तम बीतेगा। तो चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात करते हैं। आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है ना, उन्हीं की प्रति आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। उन्हीं से निराशा का, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब जब आपको इमोशनल या किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है ना, आपको लगेगा वो अपने कामों में ज्यादा बिजी हैं, आपके लिए समय उनके पास नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये केवल ग्रहों का हेरफेर है। ऐसा लग सकता है जो असल में होगा नहीं। और ये जो लगना है ना, ये इस सप्ताह में आपको देगा थोड़ी सी निराशा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग, ज्यादा मेहनत करके चलना है, नहीं तो काम भी अधूरे रहेंगे, कंप्लेंट्स भी आपके प्रति बनी रहेंगी और ओवरऑल आपको लगेगा कि चारों ही तरफ से आपको निराशा ही हाथ में लग रही है। हेल्थ के मामले में भी ना शरीर जो है बड़ा लो सा रहेगा, आपका मन भी बुझा रहेगा, तन भी बुझा रहेगा। उसकी वजह से ना आपको ओवरऑल ही ना दिन काटना भी मुश्किल सा ही होता चला जाएगा। ये हालांकि इस सप्ताह का जो अंत आता जाएगा ना, यानी फ्राइडे सैटरडे तक ये चीजें डाइल्यूट होती जाएंगी, लेकिन ओवरऑल ये सप्ताह जो है ना ये डोसाइल मोड में ही रहने वाला है। एक सरल उपाय, आप मंगलवार वाले दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के आइए, फिर देखिएगा किस तरह से सारी की सारी ऊर्जाएं आपकी फेवर करती हैं। तो चलिए अब हम कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करते हैं। किस्मत अनुकूल रहेगी, अटके काम बनेंगे, नौकरी में उन्नति हो सकती है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपका जो भी काम कारोबार है ना, उसमें अब लोग आपके नाम का लोहा मानेंगे। आपका एक जो ब्रांडिंग है ना, ये अब निकल के सामने आने वाली है। इस सप्ताह में आपको पुराना कोई खोया हुआ ऐसा कांटेक्ट मिल सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए धन उपार्जन में या काम कारोबार में, व्यापार में बहुत सहायता कर सकता है। इस सप्ताह में छोटी से छोटी चीजों की भी केयर करिएगा, यानी पूरा माइक्रो मैनेजमेंट करके चलिएगा। क्योंकि इस सप्ताह में क्या आसार बन रहे हैं, बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते छोटी चीजें इग्नोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको ग्रॉस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स की भी केयर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से ये सप्ताह नहीं, आने वाला सप्ताह भी आपके लिए अच्छा रहता है। गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा खिलाइए किसी भी दिन या सातों के सातों दिन, फिर देखिएगा किस तरह से किस्मत कनेक्शन आपका साथ देता है। तो चलिए अब मीन यानी पाइसेस राशि वालों की बात करें तो सामान्य सी स्थिति ही रहेगी। ना काम कारोबार में ना नौकरी में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के योग नहीं है। जो चल रहा है वही स्टेटस जो है मेंटेन रहेगा, हालांकि कुछ भी गिरावट के भी आसार नहीं है। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आएगी, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर बाजार में कुछ ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे ना, फिर आपको थोड़ी सी सफोकेशन हो सकती है या आर्थिक फ्रंट पे आपको किसी ना किसी तरह के टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि चीजें सैचुरेटेड चल रही है ना, इसलिए लाभ की मात्रा भी थोड़ी सी कम ही होगी। इसकी वजह से ना जो आपको खर्चे हैं ना, कई बार उनका भी बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी सी टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस सप्ताह में थोड़ी हेयर फॉल की समस्या या सरदर्द की समस्या ये भी बनी रह सकती है। आपको नाभि पे, माथे पे और जुबान पे केसर का तिलक सप्ताह के सातों दिन लगाना है। ये उपाय जो है ना आपको किसी भी नेगेटिव या अप्रिय घटना से बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए आपकी राशि के अनुसार राशिफल। इस राशिफल का लाभ लेके ना आप अपने सप्ताह को अच्छा बनाएंगे। सप्ताह अच्छा बनेगा ना तो महीना अच्छा बनेगा, महीना अच्छा बनेगा तो साल अच्छा बनेगा और इवेंचुअली जीवन अच्छा बनेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।